हे बच्चों, वेलकम टू द करियर गाइड एकेडमी। चलो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं क्या हम घर पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या हम इसका इस्तेमाल कोविड-19 पेशेंट के लिए कर सकते हैं, कौन सी मेथड्स हमारे पास है जिससे हमें घर पे ही ऑक्सीजन बनाते बनेगा। तो हमारे पास 3 मेथड्स है। फर्स्ट वन इज़ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, सेकंड वन केमिकल रिएक्शन, थर्ड वन इज़ द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है कि आपको पानी लेना होता है और पानी में से करंट पास करना होता है। तो प्योर वाटर इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें आपने देखा होगा कि नमक मिलाने से वो कंडक्टिव हो जाता है, जो 3 इडियट में दिखाया गया था, ठीक है, जो रांचो ने किया था। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। वाटर में से करंट पास करेंगे, जैसे ही करंट पास होगा उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा और 2 मोल्स ऑफ पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में। तो यहाँ से हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगा। तो ये ऑक्सीजन गैस कौन से एंड पे मिलेगा? तो ये ऑक्सीजन गैस हमें मिलेगा पॉजिटिव एंड पे, क्योंकि ऑक्सीजन के जो एटम्स हो गए दैट विल बी द नेगेटिवली चार्ज एंड दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल and oxygen gas will get liberated at this electrode। तो ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिससे हमें ऑक्सीजन मिल सकता है। बट इसका अगर हम कॉस्ट कैलकुलेशन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आएगा। सो इट इज़ नॉट मेथड फॉर द कोविड पेशेंट्स। तो सेकंड मेथड है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। इसमें हम किसी भी 2 केमिकल्स का रिएक्शन करवाएंगे और जिसमें ऑक्सीजन लिबरेट होगा उसको कलेक्ट करेंगे। तो सेफ साइड हमारे पास 2 केमिकल मटेरियल है, दैट इज H2O2 दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सेकंड वन इज द KMnO4 दैट इज कॉल्ड एज पोटेशियम परमैंगनेट। अगर इनका रिएक्शन हम करवाएंगे तो हमें इंस्टेंटली ऑक्सीजन मिल सकता है, ठीक है। अगर इस रिएक्शन को हम देखेंगे तो हमारे पास अगर होगा 3 मोल्स ऑफ H2O2 और 2 मोल्स ऑफ KMnO4, तो इनका रिएक्शन होके हमें मिल सकता है 2MnO2 प्लस 2H2O दैट इज वाटर प्लस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, एंड उसके साथ ही साथ मिलेगा KOH दैट इज़ 2 मोल्स ऑफ KOH। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, तो इस ऑक्सीजन को हम कलेक्ट करके कोविड पेशेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इट इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो ये जो रेट होता है रिएक्शन का वो बहुत ज़्यादा होता है और उसमें जो होता है वाटर भी मिक्स होता है, ठीक है। सो इन 2 वजह से ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट इट मे बिकम फिजिबल फॉर कोविड-19 पेशेंट। वन ऑफ द रीज़न इज दैट, ओके, बट स्टिल इट इज़ वेरी कॉस्टली मेथड। इसका कैलकुलेशन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास दैट इज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। तो ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या होता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता है जिसमें आप हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं देखते हैं हम। अगर हम हवा देखेंगे तो हवा में होता है लगभग 78% ऑफ नाइट्रोजन एंड 21% ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और बाकी बचे जो गैसेस होते हैं वो होते हैं 1%। तो अगर हम इस एयर में से नाइट्रोजन भी निकाल देते हैं तो भी हमें बहुत सारा ऑक्सीजन मिल सकता है। सो दिस इज द ओनली ट्रिक विच ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आर यूजिंग, ओके। तो इसमें क्या होता है, हम बाहर से हवा लेते हैं, उसको कॉम्प्रेस करते हैं और उस कॉम्प्रेस एयर को हम किसी फिल्टर में से पास करते हैं। तो इस फिल्टर में से जैसे हम पास करेंगे तो ये फिल्टर होता है स्पेशल है जियोलाइट फिल्टर। तो ये होता है जियोलाइट क्रिस्टल। तो इस क्रिस्टल में से क्या होता है कि जैसे हम चाय छान के लेते हैं, तो चाय जब छानते हैं तो क्या हो जाता है, चाय नीचे चला जाता है और जो भी चाय का पत्ती है वो ऊपर ही रह जाता है। वैसे ही जैसे ही हम एयर को इस फिल्टर में से पास करेंगे तो ये फिल्टर क्या करेगा, अगर हम देखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है।
उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो फिल्टर है, ये जो क्रिस्टल है, ये नाइट्रोजन को यहीं पे रखेगा और ऑक्सीजन को उसमें से पास करेगा। तो वो ऑक्सीजन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जो हमें आउटलेट में से मिलेगा। तो ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ गोइंग टू प्ले अ ह्यूज रोल फॉर कोविड-19 पेशेंट इन अपकमिंग डेज। आपके लिए एक सिंपल सा सवाल है, क्या आपको पता है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एयर एन एडल्ट पर्सन ब्रीथ पर मिनट? अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमें बताएं, क्योंकि हमारे जो भी आगे के कैलकुलेशन होंगे वो इसी बात पे डिपेंड होंगे। सो स्टे ट्यून, कीप स्माइलिंग, वियर मास्क, बी सेफ, डू शेयर एंड स्प्रेड द नॉलेज। थैंक यू।